नमस्कार दोस्तों, आइए आज कुछ नया सीखते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 पोएट्री का हमारा एलिमेंट कंपोज्ड बाय पीबी शैली। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इस चैप्टर के मीनिंग की तो फ्रेंड्स इसके पिछले लेक्चर में हमने इसका मीनिंग कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके सेंट्रल आइडिया को सीखते हैं। ठीक है, तो दिस पोएम एलिमेंट, यह कविता एलिमेंट कंपोज्ड रचित बाय द्वारा पीबी शैली यानी कि पोएट पीबी शैली के द्वारा रचित है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट जो कवि है एक्सप्रेसेस व्यक्त करते हैं। द डीप मीन्स होता गहन, सोरो मीन्स होता दुख को ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन के। ठीक है, इस कविता में क्या है फ्रेंड्स, कवि पीबी शैली अपने जीवन के गहन दुख को प्रकट करते हैं। नाउ ही इज इन अ वेरी पिटीफुल कंडीशन, अब वह जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में, पिटीफुल दयनीय। ठीक है, व्हेन ही वाज विद हिज फैमिली, जब वह अपने परिवार के साथ थे। इट वाज हिज प्राइम टाइम, यह उनका बहुत ही अच्छा समय था, पहला समय था। हिज लाइफ वाज फुल ऑफ जॉय, उनका जो जीवन था वह वो खुशियों से भरा हुआ था। ऑल द टाइम ऑफ हिज लाइफ यानी कि संपूर्ण समय उनके जीवन का गुड स्पेंट, अच्छा व्यतीत होता था। लाइक स्प्रिंग, जैसे कि बसंत ऋतु की तरह। ठीक है, बट नाउ अब देयर इज नो होप, कोई आशा नहीं है। टू कम सच टाइम इन हिज लाइफ, उनके जीवन में ऐसा समय वापस आया, कोई आशा नहीं है। एट लास्ट, अंत में द पोएट विशेष यानी कि जो कवि है इच्छा प्रकट करते हैं दैट की डेथ इज द लास्ट सॉल्यूशन ऑफ हिज सोरो, यानी कि मृत्यु ही उनके जीवन के दुख का अंतिम हल है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने एलिमेंट का जो सेंट्रल आइडिया है बहुत ही अच्छे से सीख लिया है फ्रेंड्स। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज है हमारा, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ नेवर मोर। इसका जो मीनिंग है फ्रेंड्स वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया, वहाँ पर जाकर देख लो। ठीक है, रेफरेंस इसका जो संदर्भ है वो सीखेंगे हम। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो लाइन्स यानी पंक्तियाँ ली गई हैं कौन सी पोएम से ली गई हैं, एलिमेंट से, कंपोज्ड बाय पीबी शैली, जो कि पीबी शैली के द्वारा रचित है। कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग है फ्रेंड्स, इसका प्रसंग में जो हमें निचोड़ कर लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि इन दिस स्टेंजा, इस पद्यांश में द पोएट एक्सप्रेस जो कवि हैं व्यक्त करते हैं हिज डीप सोरो, अपने गहन दुख को ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के। फ्रेंड्स अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या करेंगे इसकी अपने शब्दों में। द पोएट सेज दैट, जो कवि हैं कहते हैं कि ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत ही दुखी हैं। हिज डेज एंड नाइट्स, उनके दिन और रात आर फुल ऑफ सोरो, यानी कि उनके दिन और रात जो है दुख से भर गए हैं। तो फ्रेंड्स जो शेष एक्सप्लेनेशन है उसके लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, व्हाट व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम टाइम, जब वह अपने समय में थे यानी कि प्रथम समय में थे, पहले समय में थे। हिज डेज एंड नाइट वर फुल ऑफ जॉय, उनके दिन और रात जो थे आनंद से भरे रहते थे। लाइक स्प्रिंग, बसंत ऋतु की तरह। बट किंतु नाउ अब ही इज इन बे फुल ऑफ सैडनेस, यानी कि अब वह उस रास्ते पर आ गए हैं जो कि दुखों से भरा हुआ है। द हार्ट हृदय विच वाज फुल ऑफ डिलाइट, जो आनंद से भरा हुआ था, इज नाउ फुल ऑफ मिजरीज, अब जो है वह परेशानियों से भर गया है। सेकंड एक्सप्लेनेशन हमारी आउट ऑफ द डे नेवर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रेफरेंस बिल्कुल पहली एक्सप्लेनेशन की तरह हुआ, इसलिए मैंने इसका रेफरेंस नहीं लिखा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट करेंगे डायरेक्ट यानी प्रसंग। इन दिस स्टेंजा, इस पद्यांश में द पोएट कवि एक्सप्रेसेस व्यक्त करते हैं डीप सोरो, गहन दुख को ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के गहन जो दुख है उनका उसको व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया और सेकंड एक्सप्लेनेशन है हमारी व्याख्या, यानी कि द पोएट पीबी शैली, जो कवि पीबी शैली हैं, सेज कहते हैं दैट की इन प्रेजेंट, वर्तमान में, ही वाज इन ग्रेट सोरो, यानी कि वह बहुत ही दुख में है। द पीपल हुम ही सीज, जो जिन लोगों को वो देखते हैं, कॉल्स पुकारते हैं, लाइफ या कहते हैं लाइफ ए प्लीजर, जीवन एक क्या सुहावना है, खुशी है। बट किंतु लाइफ हैज़ बिकम फॉर हिम कर्स, लेकिन जो जीवन है उनके लिए क्या बन गया है, एक अभिशाप बन गया है। व्हेन ही थिंक्स अबाउट हिज पास्ट, जब वे अपने अतीत के बारे में सोचते हैं ना, तो हिज लाइफ वाज वेरी हैप्पी, सोचते हैं कि मेरा जीवन कितना खुशी से भरा हुआ था। बट किंतु दैट टाइम विल नॉट कम बैक इन माई लाइफ, किंतु अब वह समय मेरे जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा। डेथ इज द लास्ट सॉल्यूशन ऑफ माई मिजरी, से ऐसा कह दो, या फिर डेथ इज़ द लास्ट सॉल्यूशन ऑफ हिज मिजरी, यानी कि उनकी जो परेशानियों का जो हल था, मृत्यु ही अंतिम हल था। तो फ्रेंड्स आई होप दैट आपको यह लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स इस तरीके से हमने जो हमारी क्लास 12th इंग्लिश है, पोएट्री चैप्टर नंबर 5 है हमारा एलिमेंट, इसके जो पोएट है पीबी शैली है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। तो यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।